विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे माता विशालाक्षी एवं प्रभु हैग्रीव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दुर्गमासुर और हैग्रीव का संहार करके वेदों को सुरक्षित कर दिया। इनके संहार में ही मेरा उपकार छिपा है। अब मैं अपने इस जीवन दान को कदापि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इनके अधूरे कार्य को मुझे जो पूरा करना है, किसी भी परिस्थिति में इस विनाश लीला को कदापि भंग नहीं होने दूंगा। अर्णव वस्त्र। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे पुनः सृष्टि के कुशल में कोई कंटक रूपी संकट उत्पन्न हुआ हो। माता, विनाश का हठी भंडासुर पुनः अपने अस्त्र से लक्ष्य साध रहा है। नारी, स्वयं को विजय समझने की भूल मत करो। बस कुछ देर प्रतीक्षा करो। मेरा ये एक ही अस्त्र सृष्टि का अंत कर उसकी पीड़ा को पूरी तरह से हर लेगा, जो आज तक किसी ने ना देखा हो। ऐसा विचित्र विध्वंसक होगा। ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट ने? मैं भी यही ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। ये तो और भी भयंकर जान पड़ता है। ये क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेश जी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है।
नीचे गिरने वाला था। उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से रक्त का विचार नहीं, इस महातरंग का आकार देखना है मुझे, जो समूचे सौर मंडल को लील कर नष्ट करेगी। ये विशालकाय जल तरंग अभी तो शांत हो गई, किंतु ये हिम पुनः पिघल गई तो सर्वनाश का कारण बनेगी। पिघलेगा, मेरे अगले अस्त्र की शक्ति से अवश्य पिघलेगा ये हिम। ज्वालास्त्र। गणेश, इस बार मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास न हो। आविष्कार करने वाला ही अपने आविष्कार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भांति जानता है, तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्ञान तो भंडासुर के पास ही होगा। किंतु गणेश, वो स्वयं क्यों इसकी दुर्बलता बताएगा? भैया, उचित कहा आपने, किंतु युक्ति की शक्ति के सामने सब दुर्बल बन जाते हैं, और जो ना भी कहना चाहते हो वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किंतु ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे तुम? चिंता मत कीजिए भैया, वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमति दीजिए। आनंद आएगा मुझे, बहुत आनंद आएगा मुझे, जब सब नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र ही ये धरती भी जलमग्न हो जाएगी। तो हमें रश्मि प्रभा को बचाने जाना चाहिए। फिर एक भ्रमित स्वर। इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होऊंगा, अपने भावी विजय का पूर्ण आनंद लूंगा मैं। आपकी पुत्री सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनंद लेंगे आप? ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बस और स्वर नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे ज्ञात है मैंने क्या किया है। तो बताइए ना स्वामी, आपने क्या किया है? हमारी पुत्री तो सकुशल है ना स्वामी? नहीं। क्या किया आपने? बताइए मुझे असुर महानायक। मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे,
आपने? बताइए मुझे, शांत कीजिए मेरे हृदय की शंका को। तुम मिथ्या हो, भ्रम हो, माया जाल का रूप हो तुम, सत्य नहीं हो तुम। एक माँ का तो एकमात्र सत्य उसकी संतान होती है स्वामी, और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहाँ खिंची चली आई हूँ। बताइए कहाँ है मेरी पुत्री? बताइए। बताइए ना, कहाँ है मेरी पुत्री? ना तुम सत्य हो, ना तुम्हारा ये रूप, और ना तुम्हारे ये शब्द। आपके सामने होने पर भी आप मुझे भ्रम मान रहे हैं? आप किस भ्रम में है स्वामी? तो सच में हो यहाँ, तुम लौट आई प्रिय। और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए, कहाँ है मेरी पुत्री? हमारी पुत्री। कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है? ये रक्त रंजित हाथ इसके सामने नहीं आ सकता। क्या छिपा रहे हैं आप? जिसे मैंने आपके हाथों में सौंपा, उन नन्हे हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने? बताइए ना स्वामी, मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री? गणेश की योजना का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसे शीघ्र भंडासुर को इस विपत्ति से उबारने का उपाय बुलवाना होगा। आप शांत क्यों हैं स्वामी? क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? परिवार? आज संसार में इस प्रलय की स्थिति को देखकर मैं स्वयं ही यहाँ चली आई, ये ज्ञात करने कि आप और रश्मि प्रभा कुशल पूर्वक तो है ना? किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मेरी पुत्री रश्मि प्रभा? ये क्या कर दिया मैंने? कैसे बताऊं इसे कि एक पिता होकर स्वयं अपनी पुत्री को मैंने उसकी मृत्यु के मुख में भेज दिया, और इसे ये सत्य ज्ञात हो गया तो ये भी मुझसे घृणा करेगी, एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। बताइए स्वामी, मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना? बताइए स्वामी।
रश्मि प्रभा, मेरी रश्मि प्रभा। उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौंक गए आप? क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या वो आपको कभी नहीं मिली? क्या वो यहाँ नहीं पहुँची? वो यहाँ नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है। ये किया है आपने? इस विपदा को उत्पन्न किया है आपने? मेरी पुत्री का ही नहीं, जगत का अनिष्ट किया है आपने। इस विनाश को रोकने में विलंब मत कीजिए। सुनिए मेरी पुकार को। मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। रोक सकता तो अवश्य रोक देता, किंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लील जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में युक्ति पूर्वक कार्य करना सदैव सफलता दिलाता है।